हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए बेसिक उर्दू ग्रामर की क्लासेस लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले भी एक क्लासेस मैं लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के ऐमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी उर्दू की ग्रामर जो भी कुछ नहीं जानते हैं, ज़ीरो से हीरो बनाने का हुनर हम जानते हैं। इसलिए आप लोग आइए, इस क्लास से जुड़िए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बिला ताखिर हम चलेंगे आज के पहले सवाल पर। जो सवाल लेकर आया हूँ, हर सवाल के ऑप्शन पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि वीडियोस लंबी हो रही है। मैं थोड़ा ऐसा डिस्कस करूँगा ताकि जो है सवाल किसी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न न हो। चलिए आज के पहले सवाल पर हम चलते हैं। चलिए देखते हैं उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद। सवाल नंबर 1 है आज का। उर्दू अदब को दो सिन्फों में तकसीम किया गया है। उर्दू अदब को किस में? दो सिन्फों में तकसीम किया गया है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वो कौन कौन सी सिन्फें हैं? वो सिन्फें नाविल और दास्तां की हैं। नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। हमद और नात की, नहीं ये भी कट जाएगा। अफसाना और मजमून की, नहीं ये भी कट जाएगा। हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना, उर्दू अदब को अदीबों ने क्या किया है? दो भाग में तकसीम कर दिया। वो दो भाग कौन सा है दोस्तों? एक नज्म का भाग है, ठीक है ना, एक नज्म का भाग है, और दूसरा नस्र का भाग है। इन दो भागों में, इन दो पार्ट में तकसीम किया है उर्दू अदब को। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेंगे नज्म के भाग में क्या क्या आता है। नज्म में आपको जो है नात आ जाता है, हमद आ जाता है, उसके बाद कसीदा आ जाता है। ये सब किसके पार्ट से हैं? ये सब दोस्तों नज्म के पास है। उसी तरह मनक़बत आ जाता है, ये भी आपको किसके पार्ट है? ये भी नज़्म के पार्ट है। मरसिया आ जाता है, ये भी आपको नज़्म के पार्ट है। कसीदा आ जाता है, ये सब किसके हैं? मनक़बत, रुबाई, ये सब नज़्म के हिस्से हैं, नज़्म के पार्ट से हैं। उसी तरह नस्र में आपको दास्तान देख लीजिए, नस्र है, हो जाएगा। नाविल आपको नस्र हो जाएगा। उसके बाद मजमून आपको नस्र हो जाएगा। मकतूब में ये सब नस्र हो जाएगा, जिसको हम खुतूत बोलते हैं, ये सब नस्र है। उसके बाद नाविल हो गया, अफसाना, ये भी नस्र है। ये सब नस्र की किस्मों में से है। समझ गए ना आप लोग? इसी तरह के हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ आएंगी बातें, तो हम उसको समझाते हुए चलेंगे। आप घबराइएगा मत। चलिए, आपको समझाना हमारा काम है, आप सिर्फ वीडियो पर बने रहिए। ऐसे ग्रामर की क्लासेस ऐसे कराऊंगा कि फिर आपको कोई दूसरी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले बेसिक चीज़ें जो थी मैं करा चुका हूँ। इससे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल जो रह गए थे, मैं उसको भी इस सेशन में लेकर के आ गया हूँ। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 2 है, दास्तान, नाविल, ड्रामा, ये सब किनके असनाफ है? अभी बताया आपको कि ये सब किनके असनाफ है? नस्र के। ये सब किसके हैं? नस्र के हैं। तो ये सब जो है रेख्ता है, कसीदा है, नज्म है या नस्र है? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब 2 सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3, उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हमद, नात, मनक़बत, मरसिया, कसीदा, मनक़बत बार बार आ गया, वो किस सिन्फ से आता है? अभी बताया। हमद, नात, मनक़बत ये किस में आता है? इल्म हिज्जा, इल्म नहव या नज़्म या इल्म बलागत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल में क्या पूछा है आपसे? इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ है, हमने पढ़ाया था उर्दू कवायद के कितने हिस्से? उर्दू कवायद के 5 हिस्से। उर्दू कवायद को अदीबों ने कितने? 4 हिस्सों में तकसीम किया है।
कौन कौन से 4 हिस्से हैं उर्दू कवायद को 4 हिस्सों में? एक है आपको इल्मे हुरूफ, एक है तो आपको इल्मे हुरूफ, ठीक है, और एक है इल्मे सर्फ है, एक है इल्मे सर्फ है, और एक है इल्मे नहव है, एक है इल्मे नहव है, और एक है इल्मे बलागत, एक क्या है इल्मे बलागत, और एक है इल्मे उरूज। कितने हो गए? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए। ये 5 भाग में किसको तकसीम किया है? 5 भाग में जो है उर्दू कवायद को तकसीम किया गया। चलिए समझ लेते हैं अच्छे से। ये इल्मे सर्फ है किसे कहते हैं, इल्मे सर्फ है, इल्मे नहव है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में वो वीडियोज़ मौजूद है, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इल्मे सर्फ है जिसमें हरफों से बहस की जाए, जिसमें हरफों से बहस की जाए उसको इल्मे सर्फ कहते हैं, जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए उसको इल्मे सर्फ कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, या जिसमें जुमलों से बहस की जाए, जिसमें जुमलों से बहस की जाए उसको इल्मे नहव कहते हैं दोस्तों। जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए उसको इल्मे हर्फ कहते हैं, इल्मे सर्फ कहते हैं, उसको इल्मे सर्फ कहते हैं। और जिसमें हरफों से बहस की जाए जिसको इल्मे हुरूफ कहते हैं, उसको इल्मे हुरूफ कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। कौन सा सवाल? 5 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए आगे, इल्मे उरूज किसे कहते हैं? देखिए सवाल आ गया यहाँ पे, इल्मे उरूज किसे कहते हैं? आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, आप लोग बने रहिएगा। इल्मे उरूज किसे कहते हैं? जिसमें शेर के औज़ान बताए जाएँ, जिसमें अफ़ाल बताया जाए, या जिसमें जुमलों के बारे में बताया जाए, जिसमें हरफों के बारे में बताया जाए। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इल्मे उरूज जिसमें क्या किया जाए, जिसमें जो है शेर के औज़ान बताया जाए, यही इल्मे उरूज कहलाता है। याद रखिएगा, इल्मे उरूज किसे कहते हैं? जिसमें शेर के औज़ान बताए जाए। शेर का औज़ान क्या है? जिसे बताया था, इसलिए जिसे हम बहर कहते हैं वही औज़ान है। जैसे काफ़िया है, रदीफ़ है, उसके बाद आपको काफ़िया, रदीफ़, मतला, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगा? आपको इल्मे उरूज के अंदर आएगा। इल्मे उरूज के अंदर आपको बहर बताया गया है कि कौन से बहर में कौन से अशार कहे जाते हैं। जैसे एक बहर है फ़ाउलन का है, एक बहर है मुतफ़ाइलन का है। ये सब जो है बहरों के नाम है। अगर आप अशार शुरू करेंगे और इल्मे उरूज को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में है? हैयत के एतबार से नज़्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपको एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में? 8 किस्में, 4 किस्में, 6 किस्में, 5 किस्में? बताइएगा आप लोग। हैयत के एतबार से दोस्तों नज़्म की कितनी किस्में हैं? हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। अब बताएंगे नज़्म की वो 4 कौन कौन सी किस्में? मैं बताता हूँ आपको। एक है हैयत के एतबार से, एक है आपको आज़ाद नज़्म, एक किस्म ये हो गई आपको। दूसरी है पाबंद नज़्म, दूसरी किस्म ये हो गई। और तीसरी है आपको नसरी नज़्म, एक किस्म ये हो गई। और एक है मुअर्रा नज़्म, नज़्म मुअर्रा नज़्म। ये 4 किस्में आपको। देखिए ये 1 हो गया, 2 3, ये 4 किस्में आपको किसकी हो गई? नज़्म की ये 4 किस्में हो गई हैयत के एतबार से। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म, मुअर्रा नज़्म। अब इसको एक एक को हम डिफिनेशन सिर्फ जान लेते हैं। आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया और बहर की, जिसमें जो है काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की गई, उसको क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहते हैं। यानी एकदम अपने मन का आज़ाद है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपको? आज़ाद नज़्म। आप लोग नोटबुक लिखे बैठे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 देखेंगे पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म किसको कहते हैं? जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों की पाबंदी की गई हो, उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म। पिछले वीडियो में काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है बता दिया हूँ, अगर आगे में एक सवाल में आ जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है। उसको नसरी नज़्म किसे कहते हैं? नसरी नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जो नसर के अंदाज में लिखी गई हो, जो नज़्म हो लेकिन नसर के अंदाज में। नसर जानते हैं, वो भी मैं अगले पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ। चलिए, मुअर्रा नज़्म जिसमें काफ़िया की पाबंदी
जिसमें तो काफिया की पाबंदी तो की गई हो लेकिन रदीफ की पाबंदी नहीं की गई हो। देखिए आगे चलिए, ये चारों हम देख लिए, मुअर्रा नज़्म देख लिए, उसके बाद आपको पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म था। तो पता चला हैत के अतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं, हैत के अतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके ग्रामर के क्लासेस के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सदका जारिया हो जाए। चलिए अब देखें इल्म बलागत क्या समझते हैं आप। इल्म बलागत अभी पढ़ाया था, इल्म बलागत से क्या समझते हैं, हुरूफ का इल्म समझते हैं या जुमलों का इल्म समझते हैं, या नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, या नहव का इल्म हो। इल्म बलागत से राइट आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नस्र, सी सही जवाब हो जाएगा। इल्म बलागत से नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म समझा जाता है, यानी जो भी आप मजमून लिख रहे हैं, समझ लीजिए कोई मजमून लिखे, नस्र में कोई मजमून लिख दिए और उस मजमून के अंदर आपने अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं, आपके जुमले, उन जुमलों को आपने कैसे सेट किया है, जुमलों को कैसे सेट किया है, आपने जो है उसके अंदर जो है तमाम मज़ामीन के एतबार से उनके रूह की परवाह की कि नहीं, उसके रूह की परवाह की नहीं। ये सारी चीज़ें किस में चेक होता है, ये इल्म बलागत में होता है। तो नस्र की खूबी और उम्दगी का जिससे इल्म मालूम हो उसी को कहते हैं हम इल्म बलागत। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लासेस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर आपसे। सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 है नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं। वही अभी बताया मैं, नज़्म की कितनी किस्में, 4 किस्में, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, उसके बाद पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, उसके बाद नसरी नज़्म। ये 4 किस्में आपको अभी बताया मैं। तो उसी में एक किस्म थी नज़्म मुअर्रा, उसके सवाल उससे पूछा जाता है कि मुअर्रा नज़्म किसे कहते हैं। मुअर्रा नज़्म किस नज़्म मुअर्रा किसे कहता है, जिसमें जिस नज़्म में बहरे की पाबंदी हो, बहर और काफिया की, बहरे की हो काफिया की न हो, और बहर और काफिया दोनों की हो। जिसमें बहर और काफिया दोनों की होगी वो पाबंद नज़्म होगा, जिसमें बहर और काफिया दोनों की होगी वो भी पाबंद नज़्म होगा आपको, जिसमें बहरे की पाबंदी न होगी वो आज़ाद नज़्म होगा आपको। तो पता चला बहरे की हो काफिया की पाबंदी जिसमें नहीं होगी वही नज़्म मुअर्रा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नज़्म हो जाएगा वो, नज़्म मुअर्रा, उसको क्या कहेंगे, नज़्म मुअर्रा कहेंगे। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है। वो लाइट ऑन कर देना। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 10 देखेंगे, एराब किसे कहते हैं, एराब किसे कहते हैं। तो एराब इससे पहले बता चुका हूं मैं, एराब किसे कहते हैं, जम्मा को कहते हैं या कसरा को कहते हैं या फतहा को कहते हैं, इन सभी को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि एराब इन सभी को कहते हैं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ज़बर ज़ेर पेश को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। जैसे ज़बर ज़ेर और पेश, इसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। इससे पहले भी बता चला जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहेंगे, मफ्तूह कहेंगे। जैसे यहाँ फतहा है तो फतहा किसको कहा जाता है, ज़बर को कहा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको मफ्तूह, फतहा का मतलब होता है ज़बर इसलिए उसको कहेंगे मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसको क्या कहेंगे, मकसूर, उसको क्या कहेंगे, मकसूर। कसरा का मतलब होता है ज़ेर इसलिए उसको कहेंगे मकसूर। जिस हर्फ पर पेश हो उसको क्या कहेंगे, मज़मूम नहीं लिख दीजिएगा, मज़मूम। जिस हर्फ पर पेश हो उसको कहेंगे मज़मूम। तो यानी कि पता चला ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर को कहते हैं फतहा और ज़ेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं ज़म्मा। ये चीज़ें क्लियर हो गई है आपकी। तो ज़बर ज़ेर पेश को ही एराब कहते हैं, उसी को अरबी में फतहा कसरा और ज़म्मा कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको मफ्तूह मकसूर मज़मून कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। रदीफ़ का लुग़वी माना क्या है, रदीफ़ का
लुग़वी माना क्या है। इससे पहले बताया कि लुग़त में जिसको जो माना दिया गया उसी को लुग़वी माना कहते हैं। लुग़त किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डिक्शनरी कहें, वही क्या हो जाता है, लुग़त कहलाता है। तो रदीफ़, जो काफ़िया और रदीफ़ अभी आपको बताए थे, काफ़िया का मतलब आता आगे आने वाला, या रदीफ़ से आगे आने वाला, इसको काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ से पहले आने वाला, या कह लीजिए रदीफ़ से पहले आने वाले को, पहले आने वाले को क्या कहते हैं, आने वाले को काफ़िया कहते हैं। तो रदीफ़ और काफ़िया ये सारी चीज़ें समझ लें। रदीफ़ का लुग़वी माना क्या है और उसके बाद रदीफ़ को समझेंगे, ये दोनों चीज़ को समझ। रदीफ़ का लुग़वी माना घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, वह वाव जो खींच कर न पढ़ी जाए, वह वाव जो लिखी तो जाए और पढ़ी न जाए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रदीफ़ का मतलब लुग़त में जो दिया गया है वो है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी क्या कहलाता है, रदीफ़ कहलाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रदीफ़ दोस्तों, रदीफ़ किसे कहते हैं हम इस्तिलाह में, रदीफ़ किसे कहते हैं, ये तो लुग़वी माना हो गया। रदीफ़ इस्तिलाह में कहते हैं वो हर्फ है, वो हर्फ मुकर्रर, वो हर्फ मुकर्रर जो शेर के आखिर में आए, उसको क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। वो हर्फ मुकर्रर जो शेर के आखिर में आए क्या कहलाता है, रदीफ़ कहलाता है। अब तो ये देखेंगे दोस्तों कि जो है जैसे जैसे मिसाल से अगर समझेंगे तो वो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ला रैब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। ये हो गया 2 लाइन। उसके बाद 2 लाइन और देखते हैं, यहाँ पे 2 लाइन और लिख लेते हैं, तब हम आपको उसमें रदीफ़ और काफ़िया अच्छे से समझाएंगे। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। ये हो गया, ये एक लाइन हो गया। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर यहाँ भी आया और पढ़ाकर यहाँ भी आया। यही पढ़ाकर जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आया पढ़ाकर, आया कि नहीं, क्योंकि एक बार सबको मिटा करके हम फिर से पीछे आगे आएगा ना, अभी एक दो सवाल आपको रदीफ़ और काफ़िया से और है, उसमें हम और बेहतर तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे थोड़ा लिखने की दिक्कत हो रही है, डिजिटल है ना, इसलिए डिजिटल बोर्ड पे लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको आगे वाले लाइन में इतना समझ लीजिए कि शेर के आखिर में जो हर्फ मुकर्रर आ जाए उसी को हम रदीफ़ कहते हैं। अभी शेर लिख करके हम इसको समझाएंगे। चलिए सवाल नंबर 12 देख रहे हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा आप लोग। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे मुहम्मल कहते हैं, मौजू कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या लफ्ज़ और कलीमा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ या कलीमा कहते हैं। सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। शेर के आखिर में और रदीफ़ से आने वाले पहले अल्फाज को क्या कहते हैं, अभी बताया शेर के आखिर में रदीफ़ से पहले आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, बताइएगा आप लोग। मक्ता कहते हैं, काफ़िया कहते हैं, मतला कहते हैं, या रदीफ़ कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। जिस गज़ल में रदीफ़ मौजूद न हो उसको क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे जगह अच्छी है, हम इसको लिख लेते हैं, वो शेर जो लिखना चाह रहे थे हम। चलिए यहाँ पे एक शेर है, वो लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल
हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। हो जाएगी हर मुश्किल, तो लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, ये जान और आसान, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। देखिए ये जान है और यहाँ पे आसान है, ये हम वज़न अल्फाज हैं और दोनों शेर के अंदर आए, तो ये कहलाएगा आपको काफिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काफिया। और उसी तरह ये पढ़ाकर ये जो आखिर में आया है, ये क्या कहलाएगा? आपको रदीफ कहलाएगा। तो अब मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया कि काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। तो वही है, जिस यहाँ सवाल क्या पूछा है, जिस गज़ल में रदीफ मौजूद न हो उसको क्या कहते हैं, यानी जिसमें रदीफ हो ही नहीं, ये पढ़ाकर जैसे मुकर्रर अल्फाज जिस गज़ल में आए ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? तो सवाल पूछा, रदीफ कहते हैं या गैर मुरद्दिफ कहते हैं या काफिया कहते हैं या मुरद्दिफ कहते हैं। तो देखिए, जिस गज़ल में रदीफ आ जाए उसको मुरद्दिफ कहते हैं। रदीफ तो खाली जो है वो तो जानते ही हैं, काफिया तो समझ ही गए आप लोग। तो बचा ऑप्शन कौन सा आपको? जब काफिया ना होगा, रदीफ नहीं होगा, मुरद्दिफ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। इसम की माने के एतबार से कितनी किस्में हैं? इसम की माने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसम की माने के एतबार से 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 इसमें मारिफा है, और नंबर 2 इसमें नकीरा है। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में तफसील से बताया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस तो जाके देख लीजिएगा। चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 देखेंगे। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसमें की 6 किस्में हैं या 3 किस्में हैं या 2 किस्में हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी है? इससे पहले मैं बताया पिछले वाले वीडियो में। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। मस्दर है, एक मस्दर है, एक जामिद है और एक मुश्तक है। ठीक है ना? मस्दर, मुश्तक, जामिद जिसे कहते हैं। ये 1 हो गया, जामिद 2 हो गया, मुश्तक 3 हो गया। 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसमें की। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पिछले वाले वीडियोस में पढ़ाया हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे आके उसके। मुंदरजा झेल अल्फाज किन की मिसाल है? देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंदरजा झेल अल्फाज किन की मिसाल है? जैसे आसमान का मीनिंग या सेम अल्फाज, जिसको हम आसमान कहते हैं उसी को हम फलक कहते हैं, जिसको हम आहन कहते हैं उसी को फौलाद कहते हैं, जिसको हम अहमक कहते हैं उसी को बेवकूफ़ कहते हैं, जिसको हम आफताब कहते हैं उसी को हम सूरज भी कहते हैं। तो यानी अल्फाज अलग अलग हैं, मीनिंग एक है, तो वो समझ जाइए मुतरादिफ अल्फाज की मिसाल है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको। ऑप्शन में दिया है कि मुतरादिफात अल्फाज हैं या मुतजाद हैं या मनकूता है या मकसूरा है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। क्योंकि जो हम माना अल्फाज, यानी अल्फाज अलग अलग हो, मीनिंग एक ही हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल पर। सवाल देखिएगा उसके बाद। गैर हाजिर, खुद गर्ज, बाअदब, पुरजोश, बेवकूफ़, हस्बे बाला, ये हस्बे बाला किन की मिसाल है? फिर वही पूछ लिया आपको। देखिए ऑप्शन में देखेंगे हम क्या क्या पूछा है, कौन कौन सा ऑप्शन है। एक लाहिका है, साबका है, सालिसा है, रुबाई है। ये किन की मिसाल है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये गैर हाजिर, गैर पहले आ गया, खुद गर्ज, खुद पहले आया, बाअदब, बा पहले आया, पुरजोश, पुर पहले आया, बेवकूफ़। तो जैसे बाअदब, बा तमीज़, बाअदब हो गया, बा तमीज़ हो गया आपको, बावकार हो गया। ये जब बा सब में पहले पहले आ रहा है तो ये किसकी मिसाल हो जाती है? ये आपको साबिका की मिसाल हो जाती है। किसकी? साबिका की। बा अदब, बा तमीज़, बा वकार। उसी तरह जो है गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर लोग, उसी तरह
गैर रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है आपको, साबका में, यानी गैर पहले पहले लग करके दूसरा लफ्ज़ कुछ बन रहा है, तो ये किसकी मिसाल हो जाती है आपको, साबका। साबका का मतलब आता है पहले आने वाला, जो चीज़ें पहले आती है उसको हम क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। चलिए अब देखेंगे ये किन की मिसाल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल पर। सवाल देखें, हस्ब झेल किन की मिसाल है, फिर पूछा है जैसे सफ आरा, नज़रअंदाज, तीर अंदाज, आतिशबाज, धोखाबाज, ये सब आपके एग्जाम में आता है, इसलिए जो है क्विक मत कीजिएगा, सबको लास्ट तक देखिएगा, प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, उसमें पता चलेगा ये सब सवालात आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखेंगे क्या है सवाल में, हस्ब झेल किन की मिसाल, जैसे सफ आरा, नज़रअंदाज, सवाल आपको कैसे भी दे दे, आप अगर अच्छे से समझ के रहेंगे तो आसानी से जवाब पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल अगर सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव लगाया हो और उस सवाल को समझा नहीं हो तो आप गलती करके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सवाल को समझिए, ऑप्शन को समझिए, तब जा कर के देखिए आपके सवालात के जवाब आपको मिलते हैं कि नहीं। चलिए ये देखिए सवाल, सफ आरा और नज़रअंदाज, तीर अंदाज, आतिशबाज और धोखाबाज, ये सब किसकी मिसाल है, तो देखेंगे किसकी मिसाल है दोस्तों, साबका की है या लाहिका की है, दोनों की है, इनमें से सभी की है। तो ये आपको किसकी मिसाल, साबका की हम पढ़ ही चुके, तो देखिए सफ आरा, नज़रअंदाज, तीर अंदाज, आतिशबाज, धोखेबाज, बाज इसमें भी बाज आखिर में आ रहा, अंदाज अंदाज आखिर में आ रहा है, सफ आरा ये सब आखिर में आ रहा है। तो इससे पता चला कि जो चीज़ें बाद में आती है उसको हम लाहिका कहते हैं, जो पहली चीज़ें आ जाती है उसको हम साबका कहते हैं। तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए मुंदरजा सवा अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ वाहिद जमा की मिसाल नहीं है। देखिए आपको तरह तरह से सवाल ला करके वाहिद जमा हो या साबका लाहिका हो, इस तरह समझाने की कोशिश की जा रही है। मुंदरजा झेल में अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ वाहिद जमा की मिसाल नहीं है, जैसे अबुन की जमा आबाद, ठीक है ये इसकी मिसाल है, और आलिम की जमा जाहिल, आलिम की जमा जाहिल, इब्ने की जमा अपना, तदबीर की जमा तदाबीर, और अदिया की जमा, दुआ की जमा अदिया। तो राइट आंसर इसका ये जो है आलिम की जमा जाहिल नहीं होती, आलिम की जमा होती है उलमा। आलिम की जमा क्या होती है, उलमा। तो ये जाहिल जो है आलिम का मुतजाद शब्द हो गया, क्या हो गया, मुतजाद हो गया, इसलिए इसको जो है ये क्या कहा है, कौन सा वाहिद जमा की मिसाल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाहिद जमा की मिसाल नहीं है। सवाल इस तरह से आपको घुमा के पूछेगा। चलिए इसलिए आप तैयार रहिए हर एतबार से, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत आपको न हो। चलिए सवाल नंबर देखेंगे आगे, अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में कौन सा जुमला सही नहीं है। मुंदरजा झेल में कौन सा जुमला सही नहीं, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जैसे इन नेमत, गुनाह, सूरत, मैच और तालीम, इन शब्दों को क्या कहा गया, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। जैसे नेमत, नेमत को हम इस्तेमाल करते हैं, नेमत को देखेंगे, अल्लाह की किसी भी नेमत का हक हम अदा नहीं कर सकते, सही है। और मेरा जैसे गुनाह हो गया, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, ये भी सही है। और मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना, ये भी सही है, आपको जुमलों में इस्तेमाल हो रहा है। इरफान पठान अच्छा खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी भी नहीं आया, इरफान भी नहीं आया, तो जुमलों में कैसे इस्तेमाल हो गया। अच्छा यहाँ मैच को लेकर के यहाँ पे, तो मैच शब्दों जुमलों में आना चाहिए, जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ जुमला के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, तभी सही होगा। तो पता चला क्या सवाल है कि मुंदरजा झेल में कौन जुमला सही नहीं है, तो ये डी सही जवाब हो जाएगा। डी जो है ये सही जवाब नहीं है, डी जो है सही जवाब नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखिए अगला सवाल है, मुंदरजा झेल अल्फाज मुज़क्कर की पहचान कीजिए। मुंदरजा झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की पहचान कीजिए, यानी ये सब जो है मुअन्नस अल्फाज। देखिए मुअन्नस मुज़क्कर इसमें कौन सा है उसकी पहचान करना है। जैसे आस, मुझे आपसे बहुत सारी आसें थी, तो ये मुअन्नस है। आग लग गई, ये भी मुअन्नस है। उसके बाद बहसो तकरार हो गई, ये भी मुअन्नस है। मर्द हजरात आ गए, ये आपको मुज़क्कर है।
तादाद कितनी है, बंदूक में गोली है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मुअन्नस हो गई। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर दाल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मुज़क्कर है, और बाकी ये सब जो है क्या है, मुअन्नस है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस को आप लोग जुमलों में इस्तेमाल करके काके के द्वारा जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी पहचान में आएगी मुज़क्कर और मुअन्नस। नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है मुअन्नस और मुज़क्कर को पहचानना। उसके कवायद को जानिए तभी जा करके आपको पता चलेगा मुज़क्कर और मुअन्नस की कौन सी मिसाल है। चलिए, मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान कीजिए। यहाँ पे मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं, उसमें एक मुअन्नस है, उसको हमें निकालना है छांट करके। मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान कीजिए, देखते हैं कौन है। इकरार, एतबार, इत्तेफाक, इबलीस, ये सब आपको, इकरार हो गई, एतबार जो है इकरार हो गया, एतबार हो गया, इत्तेफाक हो गया, ये सब जो है मुज़क्कर है। इबलीस बहुत बड़ा दुश्मन है इंसानों का, तो ये क्या होगा, आपको मुज़क्कर हो गया। तकल्लुफ़, ये भी आपको मुज़क्कर हो गया। जवाब दे दिया गया, ये भी मुज़क्कर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हा जो है आंधी, ये मुअन्नस है। तो इसमें जो है हमें मुअन्नस को ही निकालना था छान करके। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर हा इसका सही जवाब हो जाएगा कि आंधी मुअन्नस है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुंदज़ा झेल में मुतरादिफ़ लफ्ज़ की पहचान कीजिए। ये सब जो है इसमें मुतरादिफ लफ्ज़ को पहचानना है। जैसे आगाज़, अंजाम, ये मुतज़ाद हो गया आपको। आगाज़ का ज़िद क्या हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा। आमद का ज़िद हो जाएगा आपको रुखसत हो जाएगा, कोई आया। ख़वातीन का ज़िद जो है औरत, अरे ख़वातीन का ज़िद जो है मर्द हजरात होंगे, तो यहाँ पे औरत दिया गया। तो ये पता चला कि आपको मुतरादिफ अल्फाज की पहचान यही है। आग का हो जाएगा पानी, ये इसका ज़िद है। अव्वल का ज़िद आखिर है इसका। पीरी का ज़िद जवानी है। ये सब जो है मुतज़ाद अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ है मुतरादिफ अल्फाज जो है ख़वातीन और कौन है, औरत, ये आपको मुतरादिफ अल्फाज में आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़रबुल अमसाल की कहावत की मिसाल कौन सी नहीं है। ज़रबुल अमसाल यानी कहावत की मिसाल कौन सी नहीं है। कहावत की मिसाल कौन सी नहीं है। जैसे एक सोनार, एक अनार, 100 बीमार। थोड़ी सी चीज़ है और चाहने वाले बहुत हैं। ठीक है, ये कहावत है। थोड़ी सी चीज़ है, एक अनार 100 बीमार, ये कहावत है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, कहावत है। क्या देखेंगे, एक अंडा वो भी गंदा, ये भी कहावत है। आ बैल मुझे मार, ये भी ज़रबुल अमसाल कहावत है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी आपको कहावत है। तो इसमें छांटना कि इसमें कौन सी मिसाल नहीं है कहावत की या ज़रबुल अमसाल की। याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूं कहावत को यानी ज़रबुल अमसाल को। ज़रबुल अमसाल को कैसे पहचानेंगे कि वो ज़रबुल अमसाल है, और जो है इसको कैसे पहचानेंगे, किसको, कि मुहावरा को कैसे पहचानेंगे। ये याद रखिएगा, मुहावरा और ज़रबुल अमसाल में क्या फ़र्क होता है। ज़रबुल अमसाल को ही कहावत कहते हैं, ये तो समझ गए आप लोग, और मुहावरा अलग होता है। ज़रबुल अमसाल अलग होते हैं यानी कहावत अलग होते हैं, और मुहावरा अलग होता है। ये जो मिसालें इतनी सारी दी गई, ये सब अक्सर जो है ये सब किसकी हैं, ये ज़रबुल अमसाल की मिसाल है। ज़रबुल अमसाल यानी कहावत की मिसाल है ये सब। और मुहावरा की मिसाल, इसमें से एक मुहावरा की मिसाल है, वो कौन सी है देखिएगा। अब बताता चलूँ मैं कि मुहावरा और ज़रबुल अमसाल में फ़र्क क्या है। ये बाग बाग होना, ये क्या है, बहुत खुश होना, ये ज़रबुल अमसाल की मिसाल नहीं है, ये कहावत की मिसाल नहीं है, ये मुहावरे की मिसाल है। किसकी मिसाल है, मुहावरे की। अब मुहावरा और ज़रबुल अमसाल को पहचानेंगे कि जिसके आखिर में ना आ जाए वो आपको मुहावरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, वो मुहावरा हो जाएगा। और उसके अलावा अगर ना नहीं है तो वो समझिए कि वो ज़रबुल अमसाल की मिसाल। जैसे आ बैल मुझे मार, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसमें ना है नहीं है। एक गंडा वो भी गंदा, ना है नहीं है। एक सोनार 100 बीमार, ये ना है नहीं है। तो ये सब किसकी हो जाएगी, आपको ज़रबुल अमसाल की मिसाल हो गई। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कहावत की मिसाल। और ये बाग बाग होना, ये आपको मुहावरे की मिसाल हो गई। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए
क्लासेस लंबी हो रही हैं तो इससे घबराना नहीं है, ताकि एक ही वीडियोस में हम पूरे ग्रामर को ले लेना चाहते हैं। मुहावरा की मिसाल कौन सी नहीं है? आप देखिए यहाँ पे मुहावरा, आस्तीन चढ़ाना, ये मुहावरे की मिसाल है। जूते सीधी करना और आ बैल मुझे मार, पापड़ बेलना, कान भरना, ना 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 सब में आया, तो समझ गए ये सब मुहावरा है। ये सब मुहावरा जिसके आखिर में ना आ गया, और जिसके आखिर में ना नहीं है वो कौन सी है बताइए? आ बैल मुझे मार, इसके आखिर में ना नहीं है, तो ये आपको ज़रबुल अमसाल की। तो सवाल क्या पूछा है इसमें, कौन सी जो है ज़रब कहा मुहावरे की मिसाल नहीं है? तो आ बैल मुझे मार ये मुहावरे की मिसाल नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। वह इसमें जो न किसी से बने और उससे कोई इसमें न बने, उस इसमें को क्या कहते हैं? जैसे उस इसमें को क्या कहते हैं? इसमें जामिद कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं? इसमें जामिद कहते हैं। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? फटाफट कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा क्लासेस। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की 6 किस्में, 8 किस्में, 9 किस्में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें मारिफा की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं। चलिए ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। सवाल नंबर 19 है, जो, जिस, जिन, जिन्हें वगैरह, ये कौन से इसमें की मिसाल? इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें सारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। इसमें माहूद किसे कहते हैं? वह इसमें जो असल में नकेरा हो लेकिन इसमें मारफा मान लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। इसमें मारफा, ये जो असल में नकेरा हो, जो असल में नकेरा हो लेकिन इसमें मारफा मान लिया गया, उसको क्या कहते हैं? इसमें माहूद कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 21 देखेंगे। इसमें मैं अलम की, इसमें अलम की कितनी किस्में? इसमें अलम की, इसमें मैं नहीं, इसमें अलम की क्या यहाँ इसमें लिख दिया। इसमें अलम की कितनी किस्में? इसमें अलम की 4 किस्में या 5 किस्में? बताइएगा आप लोग। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अलम की 5 किस्में हैं। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। अबू, उम, अबा, उम्मी, ये सब कौन से इसमें की मिसाल है? खिताब की है, उर्फ़ तखल्लुस की है, कुन्नियत की है, लक़ब की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 देखेंगे। वो इसमें नकेरा जिसे किसी चीज़ के बड़ा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला, इसमें मुकब्बर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। दहाड़, डकार, खटपट, चुपचाप, सदा कौन से इसमें की मिसाल है? तो ये दहाड़, डकार ये सब आवाज़ें हैं, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी, इसमें सौत की मिसाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखेंगे दोस्तों। सिफत की कितनी किस्में हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिफत की कितनी किस्में हैं? तो सिफत की जो है आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सिफत की कितनी किस्में? 5 किस्में। सवाल नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के लिहाज से माजी, हाल, मुस्तकबिल, फेल की 3 किस्में हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 देखेंगे। वह काम जिसके अंदर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसे कौन सा फेल कहते हैं? फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, फेल हाल, फेल अम्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसे फेल अम्र कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 है, 8 है, 12 है, 14 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फेल माजी की 6 किस्में हैं। चलिए सवाल नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। जिसके जरिया किसी काम के होने की खबर दी जाए या इल्म हो, उस फेल को क्या कहते हैं? तो फेल मुस्बत कहते हैं, फेल मनफी, फेल नाकिस, फेल ताम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? फेल मुस्बत कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 30 देखेंगे। जिस फेल को फाइल के अलावा मफूल की ज़रूरत न पड़े, जिस फेल को फाइल के अलावा मफूल की ज़रूरत न पड़े उसको क्या कहते हैं? फेल मुतद्दी, फेल अमर, फेल लाजिम, फेल नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। जिस फेल को फाइल के अलावा मफूल की ज़रूरत न पड़े वो फेल लाजिम कहलाता है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर, आज के आखिरी सवाल पर चलेंगे। सवाल आखिरी है और जो है इसका जवाब भी आखिरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आखिरी सवाल को देख लेते हैं कि फलक, आसमां, अहमक, बेवकूफ़, पूंजी, सरमाया, ये सब किन की मिसाल है? जिसको फलक वही आसमां, जो अहमक वही बेवकूफ़, जो पूंजी वही सरमाया,
ये सब पता चला। साबका की, लाहिका की, मुतरादिफ की, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लासेस लंबी हो गई लेकिन जो है ग्रामर को हमने पूरा कवर कर लिया है पिछले एक वीडियोज़ में और आज के वीडियोज़ में। और इस तरह के कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए उस पर क्लास बना करके लेकर के आएंगे। तो क्लास 12th और क्लास 10th के जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे ग्रामर में, उसका मैं पूरा करवा दिया हूँ। अब रह गए दरखास्त और मजमून और खुतूत लिखना, ये भी एक वीडियो में मैं लाऊंगा और वो भी क्लियर करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।